तो ये कहानी शुरू होती है 800 साल पुराने वक्त में, एक पुराने से रेगिस्तान में। हम एक स्पेसशिप को आता हुआ देखते हैं। स्पेसशिप के लैंडिंग की वजह से इस रेगिस्तान में बहुत बुरा तूफान आ जाता है और वहाँ पास मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागने वाले लोगों में एक लड़की भी थी जिसके गले का नेकलेस भागते हुए यही मिट्टी में गिर गया। यहीं से सीन कट होकर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। 800 साल का वक्त बीत चुका है। जिस जगह ये स्पेसशिप उतरी थी उसी जगह पर रिसर्च चल रही है और वो नाम के लड़के को यहाँ वही नेकलेस मिलता है जो उस लड़की के गले से उतर कर गिर गया था। और प्रोफेसर उसकी जांच करते हुए बताते हैं कि ये नेकलेस बहुत पुराना है और हो सकता है कि ये बहुत कीमती भी हो। ये जानकर वो खुश हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ जॉन नाम का एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम्हें यहाँ जो भी चीज़ मिलेगी वो तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जिसके जवाब में वो कहता है तुम्हारी कहाँ से? ये जगह चाइना की है और यहाँ से हमें जो भी चीज़ मिलेगी वो चाइनीज़ हुकूमत की अमानत होगी। इस बात से चिढ़कर जॉन वहाँ से चला जाता है। हमें मालूम होता है कि वो और उसके प्रोफेसर की टीम यहाँ कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इस ज़मीन के नीचे कई सौ साल पहले एक लोलान नाम का शहर हुआ करता था। इन्हें वहाँ लकड़ी के कुछ टुकड़े भी मिले जिन्हें मिलाने पर वहाँ लोलान शहर का नक्शा बनता था। इस नक्शे को और लड़की के नेकलेस को देखते हुए प्रोफेसर ने एक कहानी बनाई। जमीन के नीचे मौजूद शहर की हालत उन्हें ये बता रही थी कि 800 साल पहले जरूर वहाँ पर कहत आया होगा और ये नेकलेस उस टाइम पे सिर्फ मोंक पहना करती थी। यानी वहाँ पर मोंक उनकी रिलीजियस मास्टर एक लड़की थी और उसी का ये नेकलेस था। कहत पड़ने पे वो मोंक टेम्पल की तरफ भागी होगी लेकिन फिर तूफान के तेज होने पर उसकी मौत हो गई। सीन कट होकर पास में जाता है जहाँ हम उसी मोंक को देख रहे हैं जिसके बारे में वो और उसकी टीम बात कर रहे थे। इस मोंक का नाम यमन था जो अपने साथी जिन के साथ तूफान से बचकर भाग रही थी। ये लोग मुश्किल से टेम्पल तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन जिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमें मालूम होता है कि जिन यहाँ लोलान शहर का बादशाह था लेकिन अब उसकी हालत खराब थी। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था और इस दौरान वो यमन से कहता है कि मेरे भाई से बचकर रहना, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये कहते ही जिन मारा जाता है और दुख में यमन टेम्पल के अंदर चली जाती है। वो अब गॉड से प्रे करने लगी थी कि प्लीज गॉड इस शहर को फैमिन यानी कहत लगने से बचा ले। जैसे जैसे वो प्रे करती जा रही थी यहाँ टेम्पल में मौजूद दिए जलते जा रहे थे और अचानक टेम्पल के अंदर लगे हुए एक शीशे में से तेज रोशनी निकलती है, ऐसे जैसे वो सूरज हो, और फिर एकदम से वो शीशा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। यमन को लगता है कि गॉड इस शीशे के जरिए उसे कुछ कहना चाहते हैं। जबकि सीन यहाँ से कट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में हम वो को देखते हैं। वो और उसके प्रोफेसर की टीम अब लोलान शहर से मिली हुई सारी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके पीछे कोई लगा हुआ है। यहाँ दो लोग चुपकर उनकी ट्रेन में बैठे हुए थे जो असल में उनके दुश्मन जॉन के साथी थे। जॉन दरअसल लोलान शहर से मिली हुई सारी चीज़ें अपने पास रखना चाहता था क्योंकि लोलान शहर आज से 800 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था और अगर आज के ज़माने में कोई उसकी खोज करता है गवर्नमेंट की तरफ से उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लोलान शहर की सारे सबूत सारी चीज़ों को खुद हासिल करके जॉन गवर्नमेंट से मिलने वाला इनाम खुद पाना चाहता था। दिखाया जाता है कि अब जून के आदमी वो को शूट करने ही वाले थे क्योंकि वो ने उनके हाथों से लोलान शहर का सामान बचा लिया था। इससे पहले कि ये लोग वो को शूट करते एकदम से ट्रेन में बैठे हुए सारे पैसेंजर खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में पिस्तल थी और हमें मालूम हुआ था कि असल में ये चाइनीज सोल्जर्स थे जो जून के दोनों साथियों को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो अपना सामान चेक करने लगता है। वो जैसे ही सूटकेस खोलता है तो उसे वही मिरर दिखाई देता है जो 800 साल पहले हमने यमन के पास देखा था। इस मिरर को देखते ही वो डर गया क्योंकि ये मिरर टूटा हुआ था और उसे लगा शायद ये उसकी वजह से हुआ है, पर वो हकीकत नहीं जानता था कि ये मिरर टूटा हुआ ही था। इस मिरर को वो अपने घर ले आया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो शीशा नहीं जुड़ता। सीन कट हो के पास में हमें दोबारा यमन को दिखाया जाता है जो इस शीशे में देखते हुए दोबारा गॉड से प्रे कर रही थी कि सब कुछ ठीक कर दे। उसके प्रे करते ही हम देखते हैं कि शीशे के अंदर अजीब सा जादू होने लगा और वो शीशा खुद ब खुद जुड़ने लगा। प्रेजेंट टाइम में उसी तरीके से वो का शीशा भी जुड़ने लगा था और इस शीशे के अंदर से अब रोशनी भी निकल रही थी। एकदम से वो को किसी लड़की की आवाज़ आती है। वो इधर उधर देखता है, वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, इसलिए वो डर गया। एकदम से उसकी नज़र जब शीशे के ऊपर गई तो उसने वहाँ पे यमन को देखा। इस मिरर के जरिए यमन वो को देख पा रही थी और वो यमन को, यानी साफ मतलब था कि इस मिरर ने दो टाइमलाइंस को जोड़ दिया था। यमन को लगता है कि वो एक गॉड है, इसलिए वो उससे प्रे करने लग जाती है। यहाँ वो जो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि यमन कौन है और इस मिरर के अंदर कैसे आ गई, वो
इन सवालों का जवाब जानने के लिए यमन के बैकग्राउंड में गौर से देखने लग जाता है तो तब उसे यमन के बैकग्राउंड में कुछ तस्वीरें नजर आती हैं। ये तस्वीरें उसने लोलान शहर के नक्शे पर भी देखी थी और अब वो बिना वक्त जाया किए ये बात समझ चुका था कि शीशे ने दो टाइमलाइंस जोड़ दिए हैं और वो 800 साल पीछे लोलान शहर में देख पा रहा है। वो यमन को बताता है कि वो कोई गॉड नहीं है बल्कि एक आम इंसान है जो फ्यूचर से उससे बात कर रहा है। वो यमन से रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम अपनी इर्द गिर्द की चीजें मुझे दिखा सकते हो। यमन उसके कहने पे ऐसा करने लगती है, जिसके बाद वो बहुत सारे यमन से सवाल करता है और यमन उसके सारे सवालों के जवाब देने लग जाती है। लोलान शहर की जिन चीजों के बारे में ये लोग जानना चाह रहे थे, यमन के जरिए वो को वो सारी बातें पता चल चुकी थी। ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे, लेकिन इससे पहले कि अब वो यमन से कुछ और पूछता या उसे कुछ कहता, वो देखता है कि यमन की तबीयत खराब होने लगी है। वो जल्दी से अपने फ्रिज से जाकर कुछ खाने को लेकर आता है और उसे यमन को दे देता है। यमन भी इस मिरर के अंदर हाथ डालकर उस चीज को पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है। ये खाने में बहुत मजेदार था। यमन ने अपने टाइम में ऐसी चीज कभी नहीं खाई थी। खाते हुए यमन वो से बातें करने लग जाती है और देखते ही देख इनके दरमियान में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि थोड़े से ही अरसे में वो ने यमन की दी हुई इंफॉर्मेशन के जरिए लोलान शहर के ऊपर एक बुक लिख डाली थी। इतनी बड़ी खोज करने के लिए वो को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाता है। इस सेरेमनी में हम देखते हैं कि जॉन भी था, जो वो की कामयाबी से काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ने इतनी जल्दी और इतनी सारी सच्चाइयों का कैसे पता चला लिया। वो समझ जाता है कि इसके पीछे कोई तो राज है। खैर, हम देखते हैं कि वो अब अपने घर जाता है और उस मिरर के जरिए दोबारा यमन से कांटेक्ट करता है। आज यमन काफी उदास लग रही थी। वो पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, जिसके जवाब में यमन बताती है, यहाँ बहुत बड़ी तबाही आ गई है। हमारा राजा बहुत ज्यादा बुरा है। पहले यहाँ का राजा जिन हुआ करता था, वो बहुत रहमदिल था। फिर उसके भाई ने उसके साथ गद्दारी की और ये हुकूमत खुद संभाल ली, जिसके बाद से ये शहर तबाही की तरफ जा रहा है। यमन वू को अब उस स्पेसशिप के बारे में भी बताती है जिसे कहानी के स्टार्ट में हमने पास में लैंड होते देखा था। यमन उसे बताती है कि एक उड़ने वाली चीज के जरिए गॉड हमारे यहाँ आए हैं, जिसे वो बुरा बादशाह मारना चाह रहा है। वो ये बात समझ जाता है कि यमन एलियंस के बारे में बात कर रही है। जरूर वो स्पेसशिप में यहाँ आए होंगे और उस राजा ने एलियंस को मार दिया होगा। जिस टाइम ये दोनों बातें कर रहे थे, हम देखते हैं कि वो की साथी दरवाजे के बाहर से उनकी सारी बातें सुन लेती है। इससे पहले कि वो अंदर आ, पीछे से उसे जॉन के लोग किडनैप कर लेते हैं और अब इसी लड़की के जरिए जॉन को वो का राज पता चल जाता है कि कैसे उसने इतनी जल्दी लोलान शहर पे एक बुक लिख डाली थी। इसलिए जॉन अब अपने दो आदमियों को वो के घर भेजता है उस शीशे को चुराने के लिए। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि वो उस शीशे को अपने पास रखकर सो रहा था। वो इस शीशे को अब ज्यादा अपने से दूर नहीं करता था, क्योंकि उसे यमन से प्यार हो गया था। यमन को देखे बगैर, उसे बात किए बगैर उसे नींद नहीं आती थी। इस शीशे के जरिए ही यमन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी, एक बहुत अहम हिस्सा। हर रोज रात को वो उसे एक पोयम सुनाता था, जिसे सुने बगैर अब यमन को नींद ही नहीं आती थी। यमन के सोने के बाद भी वो यमन को देखता रहता था, यहाँ तक कि अब तो उसके ख्वाबों में भी यमन ही आने लगी थी। यहाँ दिखाया जाता है कि चुपके से जॉन के दो आदमी वो के घर घुस गए, लेकिन किस्मत से वो को उनके आने का पता चल गया और वो अपना शीशा उठाते हुए अपने कमरे के पीछे वाली खिड़की से भाग गया। वो एक साइड पर चुपकर यमन को शीशे के जरिए अपनी सारी कंडीशन बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसके पीछे एक जॉन नाम का आदमी पड़ा है जो इस शीशे को लेना चाहता है। इससे पहले कि वो और भी कुछ बता पाता, वो के कंधे पर जॉन हाथ रख देता है और उसके हाथ से शीशा ले लेता है। वो को जॉन के लोग पकड़ लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यमन के इस टेंपल के अंदर भी लोलान के बुरे बादशाह के सिपाहियों ने यमन को भी पकड़ लिया था और उन दोनों के दूर होने की वजह से इस मिरर का पोर्टल बंद हो चुका था। यमन को अब राजा के सामने लेकर जाया जाता है और राजा उसे इस मिरर की सच्चाई पूछते हैं, जिस पर यमन कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका सिपाही बोलता है कि ये एक जादुई शीशा है, इसके जरिए हम जन्नत में भी जा सकते हैं। लेकिन इस शीशे को सिर्फ यमन ही खोल सकती है, क्योंकि वो एक मोंक है। राजा अब यमन को उठाकर गॉड के मकबरे के पास ले जाते हैं। ये असल में गॉड का मकबरा नहीं था, बल्कि एलियंस की स्पेसशिप थी, जिसमें इन्होंने एलियंस को मारकर बांध दिया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जॉन भी वू को उस एलियन स्पेसशिप के पास लेकर जा रहा है। वो एलियन स्पेसशिप के पास जाकर वो उसे इस शीशे का पोर्टल खोलने को कहता है, जबकि 800 साल पीछे यमन के साथ भी यही हो रहा था। बादशाह उसे मिरर का पोर्टल खोलने को कह रहे थे। अलग अलग टाइम में यमन और वो दोनों ही उस एलियन स्पेसशिप के ऊपर चढ़ते हैं और उस मिरर को लेकर वो जैसे ही उसे अपने मुंह के सामने करते हैं तो यहाँ एक रोशनी का तूफान आने लगता है। यहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और दोनों टाइमलाइन आपस में मिल जाती है, जिसकी वजह से अब वो और यमन आपस में एक दूसरे को देख पा रहे थे।
वो एक दूसरे के सामने आ चुके थे। यमन को सामने देखते ही वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। यमन भी उसे देखकर इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि यमन भी अब उससे प्यार करने लगी थी। इसके बाद वो यमन को अपने से दूर करता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जॉन को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो वू को गोली मार देता है। उसके गोली मारने से ये पोर्टल बंद होने लगा था। दूसरी तरफ 800 साल पीछे यमन को भी बादशाह की सोल्जर्स ने पकड़ लिया। यहाँ वो जिसे कंधे में गोली लगी थी, उसकी साथी उसकी जान बचाने के लिए उसे रेस्क्यू कर लेती है और इस बंद होते पोर्टल से बादशाह और उसके कई सोल्जर्स इस फ्यूचर की दुनिया में आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि यमन 800 साल पीछे ही रह गई थी और बादशाह के इधर आते ही पोर्टल बंद हो चुका था। ये बुरा राजा जॉन से पूछता है, क्या ये जन्नत है? जॉन कहता है, हाँ यही जन्नत है और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ये सुनकर उस बुरे राजा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि खुदा तो वो खुद बनना चाहता था। इसी गुस्से में वो अपने सोल्जर के हाथ से उसका वेपन उठाकर जॉन के एक आदमी को मार देता है। इस तरह जॉन और राजा के दरमियान में एक जंग छिड़ जाती है। राजा के सोल्जर के पास पुराने ज़माने के वेपन्स थे, जबकि जॉन के लोगों के पास आम सी पिस्टल थी। इससे पहले कि इनके दरमियान हुई जंग कोई और शक्ल लेती, एकदम से इस जगह दोबारा रेत का तूफान आ जाता है और ये सारे के सारे इस तूफान के अंदर धंस जाते हैं। लकीली वू और उसकी साथी जो पहले ही यहाँ से भाग गए थे, वो इस तूफान से बच गए थे। सीन कट होकर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वो अब बूढ़ा हो चुका है। वो दोबारा इस जगह आया है क्योंकि अभी भी यहाँ पर रिसर्च जारी है। यहाँ पर अब कोई और टीम रिसर्च कर रही थी और इन्हें यहाँ पे और भी पुरानी चीज़ें मिली थी। इन्हीं में से एक चीज़ को वो उठाकर देखता है। उसमें एशियंट यानी पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। यमन के साथ बातें करते हुए उसे पुरानी लैंग्वेज आ गई थी, इसलिए वो बहुत ही आसानी से ये लैंग्वेज पढ़ पा रहा था। इस पत्थर पे वही पोएम लिखी थी जो पुराने ज़माने में यमन को सुनाया करता था। ये यमन का लिखा हुआ था, जिसे देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी टुकड़े को देखते हुए वो को इस बात का भी अंदाज़ा हो गया था कि उस दिन पोर्टल बंद होते हुए यमन मरी नहीं थी, वो जिंदा रह गई थी और उसने अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी वो को याद करते हुए गुजार दी। वो भी यमन को याद करते हुए मुस्कुराता है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।